हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 19 10th क्लास जो कि 17 अगस्त को जारी की गई है गणित में, और इसमें है समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना, यानी सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने nवां पद निकाला था और यहाँ पर हम n पदों का योग निकाल रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें बड़े ध्यान से पढ़ें कि उसमें nवां पद पूछा गया है, 22वां, 21वां, 26वां पद पूछा गया है, या 6 पदों या 26 पदों का योग पूछा गया है, इस वर्ड पे फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है कि योग है या nवां पद है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें एक वर्कशीट में कैलेंडर की संख्याएं दे रखी हैं। महीना 30 का है, 1 2 3 4, अगर इनको 30 तक हम जोड़ते हैं तो ये बताइए इनका जोड़ कितना आएगा। इसी संख्या को हमने विपरीत लिख लिया, 30 से लिखेंगे 30, उसके बाद 29, 28 और लास्ट में 1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये s और ये s, 2s हो गया, 2 बार जुड़ गया 2s, 30 और 1 31, 29 और 2 31, 28 और 3 31 और लास्ट में 30 और 1 31, और ये कितने बार आएगा, 30 संख्याएं बनेंगी, 30 बार आएगा। तो 31 को 30 से गुणा किया और ये 2 से भाग कर दिया, 465, ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये एक तरह का शॉर्टकट मेथड है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से उसका टोटल निकाल सकते हैं, इन संख्याओं का टोटल कितना हो गया। अब हम आते हैं कि इनका इस्तेमाल फॉर्मूले के रूप में किस तरह से करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा बनता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l का मतलब अंतिम पद कितना है उसके आधार पर है। अब आगे हम इन दोनों फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल करते हुए जोड़ करेंगे, n पदों का सम निकालेंगे। तो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 8 -3 -2 8 3 -2 22 पदों का सम करिए, योग करिए। a हो गया हमारा 8, d हो गया 3 -8। इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि 3 -8 माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का 5 आएगा। यहाँ जनरली मिस्टेक करते हैं बच्चे, इस पर फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ये माइनस का 5 बचेगा। n 22 पदों का योग हमें निकालना है तो 22 हो गया। फॉर्मूला यहाँ से आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 22/2 2 इंटू a 8 हो गया, n 22 माइनस 1, d यहाँ से -5 ले लिया तो ये बन गया 11, ये 16, ये 21 और ये माइनस का 5, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस का 105 माइनस करेंगे 89, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का आंसर आया 979, माइनस का, ये माइनस की वजह से। अब स्वयं करने के लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो स्वयं करने के लिए इन क्वेश्चनों को खुद ट्राई कर लें और उसके बाद चेक कर लें कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ या कुछ गलती हो गई, तो उसे सही कर लें, समझ लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इनको पहले पढ़ लें और फिर अपने आप करने का प्रयास करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे 1 2 3 अप टू 1000 तक। a1 हो गया, d हमारा 2 में से 1 माइनस करिए, 1 हो गया, n 1000 हो गया, n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 1, तो यहाँ 999 हो गया। 5 इससे डिवाइड करेंगे, 500, 2 प्लस 999 1001 इंटू 5, ये हमारा मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसको आप दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n/2 2a प्लस a प्लस l से भी कर सकते हैं कि n 1000/2, a की जगह 1 रखें, l की जगह लास्ट टर्म 1000 रखें, तो यही 500 इंटू 1001 बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स
यानी गुणज होते हैं, टेबल जो हम याद करते हैं 8, 16, 24, ये हमारे गुणज है। इनका हमें टोटल निकालना है, तो ए 8 हो गया, डी 16 माइनस 8 8 हो गया, एन यानी 15 टर्म का हमें योग निकालना है। तो S15 n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर ये हो गया 14 14 8 और 2 ये 16 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 112, दोनों को प्लस किया 128, 2 से डिवाइड किया 64 और 15 को मल्टीप्लाई किया 960, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स इफ डी इज 7 एंड A22 22वां पद 149 है। ये 22वां पद का मतलब A22 149 है, ए हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले ए निकालेंगे। A22 यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन 22 माइनस 1 इंटू डी, ये वाला 7 इज इक्वल टू 149, ये 21 हो गया, 21 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया 147, इसको इधर को लेके गए 2 आ गया, ए हमारा 2 आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, n/2 22/2 2 इंटू ए, ये वाला 2 प्लस n 22 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से 7, ये 4 हो गया, ये 21 इंटू 7 हो गया, दोनों को प्लस किया मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अच्छी तरह से इनको समझ लें।